बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एसएसटी चैनल। रब्बी ज़िदनी इल्मा, एह मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा उन्वान है रमूज़े औक़ाफ़। उर्दू ग्रामर नहायत ही अहम है स्टूडेंट्स के लिए, और आज के हम इस लेसन में पढ़ेंगे रमूज़े औक़ाफ़ क्या होते हैं, कितने हैं तादाद में। तो रमूज़े औक़ाफ़ जो हैं वो होते हैं 5: वक्फ़ा, सक्ता, वावैन, कौसैन और राब्ता। ओके, ये 5 होते हैं रमूज़े औक़ाफ़ जो हम उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हम थोड़ी सी तारीफ़ देख लेते हैं कि रमूज़े औक़ाफ़ से क्या मुराद है। लफ़्ज़ रमूज़ रम्ज़ की जमा है। रम्ज़ का माना है इशारा या अलामत, ठीक है ना, कोई निशानी, अलामत या इशारा वगैरह। जबकि औक़ाफ़ ये वक्फ़ से, ये देखिए ना, वक्फ़ है, लफ़्ज़ वक्फ़ की जमा यानी औक़ाफ़ है, और वक्फ़ के मानी हैं ठहरना या रुकना, थोड़ा ठहराव आ जाए, थोड़ा रुक जाए। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम रमूज़े औक़ाफ़ की। गोया रमूज़े औक़ाफ़ उन अलामतों या इशारों को कहते हैं जो किसी इबारत के एक जुमले को, ठीक है ना, दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को उसके बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन अलामात यानी रमूज़ो औक़ाफ़ जो होते हैं, रमूज़े औक़ाफ़, इनकी मदद से पढ़ने वाला इबारत को सहूलत से, आसानी से पढ़ लेता है। बाज़-औक़ात लंबे फ़िक्रे आ जाते हैं, बहुत बड़ा टेक्स्ट होता है, तो उसमें पढ़ने में दुश्वारी आती है। तो फिर उसमें थोड़ा सा ठहराव लाने के लिए हम जो है रमूज़े औक़ाफ़ का इस्तेमाल करते हैं। इबारत के पढ़ने के दौरान वो पढ़ने वाला ठहरता है और उसे सांस लेने का मौका भी मिलता है, ठीक है ना, सोचने समझने का और सांस लेने का मौका मिलता है। इस चीज़ को हम रमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। तो पहले नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है वक्फ़ा। ओके, वक्फ़ा, और वक्फ़ा की अलामत है ये। वक्फ़ा, वक्फ़ से वही हमने ऊपर पढ़ा है जिसके माना रुकने के हैं। नंबर 1 पे वक्फ़ा, ये अलामत किसी जुमले के ख़ात्मे पर लगाई जाती है। यानी कोई हमारी बात मुकम्मल हो गई है, जुमला मुकम्मल है, तो हमने आखिर पर जो है ये छोटा सा निशान ऐसे करके लगा देना है। और इबारत में एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा भी करती है, ठीक है ना। एक इबारत है, उसमें एक जुमला है और फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा है, तो उसके लिए हमें वक्फ़ा की जो है वो अलामत इस्तेमाल करनी पड़ती है। और जुमला यानी इससे पता चलता है, मालूम होता है कि हमारा जुमला ख़त्म हो गया है। जिस तरह से ये देखिए करती है, तो आगे ये छोटा सा वक्फ़ा का निशान लगा दिया गया, और यहाँ पे ये है कि बात ख़त्म हो चुकी है या जुमला मुकम्मल हो चुका है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम इसको फुल स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में हम फुल स्टॉप, जैसे कोई इधर से सेंटेंस मुकम्मल किया, कंप्लीट किया, और आगे उसके फुल स्टॉप लगा दिया या निशान लगा दिया, इस तरह से छोटा सा। आज मेरी तबीयत ख़राब है, छोटा सा फ़िक्रा लिखते हैं। आज मेरी तबीयत ख़राब है। ये देखिए यहाँ पे ये निशान लगा दिया वक्फ़ा का। आप कल तशरीफ़ लाएं, ये देखिए, और हमारी अगली बात भी कंप्लीट है, तो हमने आगे छोटा सा वक्फ़ा का निशान लगा दिया। एक छोटा सा और जुमला लिख लेते हैं इस बात को समझने के लिए। नतीजे का दिन था, अब यहाँ पे भी हमारी बात थोड़ी सी कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पे वक्फ़ा करेंगे, यहाँ पे लेंगे अहमद स्कूल में था, स्कूल में था, और था के बाद हम फिर वक्फ़ा की अलामत का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे है नंबर 2 पे है सकता। ये देखिए सकता, ये हम जो है वो उल्टा कॉमा सा यूज़ करते हैं। ये एक छोटा और मुख्तसर सा वक्फ़ा होता है। इसे वक्फ़े खफ़ीफ़ भी कहते हैं, यानी थोड़ा सा ठहरने के लिए। तो
یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ جب کسی عبارت کے کسی طویل جملے میں تھوڑا سا توقف کر کے آگے بڑھنا ہو تو سکتہ کا استعمال کیا جاتا ہے، آگے وہی بات مختصر سا وقفہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انگریزی زبان میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوما بولتے ہیں، ایسے ہم لگائیں تو کوما ہی کہیں گے نا اس کو۔ تو جب ایک جملے میں ایک سے زیادہ باتیں کہنی ہوں تو ابتدائی باتوں کے یا جملے کے حصوں کے درمیان ہم سکتہ کی علامت لگا دیتے ہیں۔ اور اب مثال کے طور پر ہم نے زیادہ پھلوں کا ذکر کرنا ہے، آم، کیلا، امرود اور انار، تو ہم نے جب آم، کیلا، امرود اس طرح سے میں رائٹ کر دیتی ہوں، آم، کیلا، امرود اور انار، یہ دیکھیں۔ تو اب ان چیزوں کو الگ کرنے کے لیے تو ہم نے کوما کا استعمال کر دیا، یہ والا جو ہے، تو یہ سکتہ، اردو میں ہم اس کو سکتہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے جب ہم نے مختلف شہروں کے نام ہیں، ایک ہی جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہم نے رائٹ کرنے لکھنے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مثلاً یہاں پہ ہم شہروں کے نام لکھ لیتے ہیں، لاہور، پشاور، کراچی، ٹھیک ہے نا۔ یہ پاکستان کے مشہور شہر ہیں، یہ جملہ ہم بنا لیتے ہیں، پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ یہ دیکھیں، لاہور، پشاور، کراچی، ان تینوں شہروں کے درمیان ہم نے یہ سکتہ کی علامت کا استعمال کر لیا ہے، تھوڑا سا وقفہ دینے کے لیے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آج کی ہماری کلاس تھی رموز اوقاف کے بارے میں، اردو میں اور انگلش میں، انگریزی میں بھی ان کی جو ہے وہ بہت ایک اہمیت ہے ان چیزوں کی، کہ وقفہ کہاں پہ اور کس طرح سے یہ نشان لگایا جاتا ہے، سکتہ اس کا نشان کیسا ہوتا ہے، واوین ہم پڑھیں گے آگے کس طریقے سے لگاتے ہیں اور کہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، کوسین اور رابطہ وغیرہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔